हेलो। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? देयर इज ए क्विक रिव्यू ऑफ ग्रो आईपीओ। आफ्टर काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी ग्रो के बारे में। ग्रो का आईपीओ आ रहा है मेन बोर्ड का इसका। फर्स्ट कंपनी है जो कि लास्ट 3 इयर्स में इतना ग्रो की है। ठीक है। तो उसका आईपीओ आ रहा है, तो काफी सारे लोगों के डाउट्स थे कि इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, एक क्विक रिव्यू वीडियो है। ठीक है, विदाउट एडिटिंग एंड समथिंग। मेन बता देता हूँ। लोट साइज आपका इतना ही रहता है, 150 शेयर्स का है। 14,250 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम। 6,630 करोड़ का आपका आईपीओ इशू है। एंड जो आईपीओ का प्राइस है, मतलब कि टोटल जो कंपनी की वैल्यूएशन जो इसने कमांड कर रखी है, वो 60,000 CR के आसपास है। दिस इज द नियर है 33 पी। और जो कि यहाँ पे इसका जो पीयर्स है, आपको पता होगा, आप यूज करते होंगे। आइदर भी आप प्रो यूज करते होंगे, जीरोधा, धन एंड समथिंग एल्स, एंजल वन भी यूज करते होंगे। तो भी उनका पी रेशियो है, वो ग्रो से कम है, जो आपको दिख रहा होगा कि इसका जीरोधा का पी रेशियो 19 के आसपास का है। ठीक है। एंड जो ग्रो का पी रेशियो है वो 33 का पी कमांड करना चाह रहा है वो ग्रो। ठीक है। लेकिन फिर दूसरी चीज यहाँ पे हम इसकी बात करें रेवेन्यू की। रेवेन्यू इसका 3,980 करोड़ का है। और रेवेन्यू पर क्लाइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में होती है, वो रेवेन्यू पर क्लाइंट होता है। जैसे कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो रेवेन्यू पर यूजर होता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू पर क्लाइंट होता है। तो वो रेवेन्यू पर क्लाइंट जो ग्रुप का आ रहा है वो 31 रुपए आ रहा है, जो कि सिमिलर टाइम पे आप जीरोधा का देखोगे तो जीरोधा का रेवेन्यू पर क्लाइंट आ रहा है 11,400 के आसपास। तो ये बहुत बड़ा अपने आप पे 4x का डिफरेंस है। ठीक है। और जो जीरोधा का रेवेन्यू भी देखोगे 8,320 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है आपका एक ग्रो का 1,824 करोड़ का। 46% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन है। एंड जीरोधा का प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 4,000 नेट प्रॉफिट है वो 4,700 का है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन 56% के आसपास आ रहा है। तो यहाँ भी हमें 12% की ड्रॉप देखने को मिल सकती है। ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है? कि रियलिटी ये है, लास्ट 3 इयर्स में ग्रो ने सारे 3 to 4 इयर्स में ही ये सारे क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं। जो एक्वायर क्लाइंट्स किए हैं तो उनके एड्स पे, बाकी स्पेंडिंग्स पे, इंश्योरेंस की स्पेंडिंग्स पे काफी खर्चा किया था। तो उसकी वजह से ये इतनी तेजी से ग्रो कर पाया है। जो कि आप जाके देखोगे जो इनके रियल प्रमोटर्स हैं, जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने लास्ट 3 to 4 ईयर पे 50-50x की वैल्यूएशन ली है। मतलब कि जो 50 गुना अपना पैसा बनाया है ग्रो से। जो अभी आईपीओ में निकलेंगे, अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स में ग्रो जीरोधा से आगे निकल गया, लेकिन जो रेवेन्यू पर क्लाइंट है उसमें जीरोधा अभी भी कमांड कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रो बेकार है, लेकिन ग्रो की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है थोड़ी सी। आप इसको बोल सकते हो कि उसने एकदम से सारे क्लाइंट्स को एड्स दिखा के अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया, विच इज तो ऑल्सो गुड कि 3-4 साल में आप इतना सारा कर सकते हो। तो अच्छा है। लेकिन जीरोदा है कि इसका जो एड हुआ था, इसने कोई अपने वैसा कुछ ऐड नहीं किया। इसका जो क्लाइंट्स आए थे वो वर्ड ऑफ माउथ से आए थे। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब इसमें देख लेते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं। लास्ट डेट आपकी ये है, 7 नवंबर की है। आज 4 हो गई है। आज से आई ग्रो का आईपी ओपन हो रहा है। 7 नवंबर की लास्ट डेट है। एंड आपकी जो अलॉटमेंट है 10 नवंबर की है, और लिस्टिंग डेट है 12 नवंबर की। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से सुनना, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आपको 20% to 25% के आसपास देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो गुड। आप लिस्टिंग गेन के लिए करना चाह रहे हैं तो वो है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है वो अभी 5 मिनट को मैं बताता हूँ। ठीक है। अब इसका डीआरएस भी देख लेते हैं। तो इसमें जो जो हमें दिख रहा है, ऑफर फॉर सेल ही है सारा। ठीक है। न्यू उसके लिए कुछ ज्यादा है नहीं सारा। मोस्टली मोस्टली ऑफर फॉर सेल है। ठीक है। ये देखो, पीक इन्वेस्टमेंट पार्टनर, वाईसी होल्डर्स, पीए कैपिटल, इंटरनेट फंड, बाकी सर अल्काइन इनोवेशन मास्टर फंड,
बाकी सारा ये आपका मोस्टली ऑफर फॉर सेल ही है। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग जो इसके वो थे, वो सब इसको बेच के निकल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे वो निकल रहे हैं। और मे भी हो सकता है इसमें जो इनके जो प्रमोटर है वो भी इसका थोड़ा बहुत बाद में जाके आगे आपको सेल करते हुए दिखे। ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब जो पीयर कंपैरिजन करता है, तो क्योंकि कोई भी आईपीओ आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि एक तो ये आपका पेयर कंपैरिजन हो गया। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि इसके टॉप मोस्ट स्टॉक ब्रोकर्स कौन से हैं। नो डाउट डेफिनेटली ग्रो उसमें लीड कर रहा है। लेकिन जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, आईसीआईसी, ये सारे काफी टाइम से काम करते आ रहे। ग्रो ऐसा आप बोल सकते हो कि इसने लास्ट 4 इयर्स में ही सारा अपना एक्विजिशन किया है। तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पे डेंट देखने को मिल रहा है। जो 12% का आपको दिख रहा है ना डेंट ये, ठीक है, तो वो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। क्या आगे भी ये ऐसे ग्रो करता रहेगा, आगे भी इसी स्पीड से ग्रो करता रहेगा, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सारे ही कंपनी लास्ट 3-4 साल में ग्रो की, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, लेकिन उतनी स्पीड से ग्रो करता रहेगा वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो ये चीज है इसकी। दूसरा, एक बार हम इसके पेयर कंपैरिजन के चार्ट्स देख लेते हैं। एंड इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बाकी के जो स्टॉक्स है वो किस टाइप से काम कर रहे हैं। ये देखिए, लास्ट मोतीलाल ओसवाल अभी आपको आईपीओ के बाद क्या करना चाहिए, आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए तो 25%, 20 to 25% लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये देखिए आप। ये लास्ट 1-1.5 साल से ये स्टक है मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। ये देखिए, ये मंथली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, 2021, 20-21 के बाद पूरा सब सब बूम किया था 2 साल। अब 2022 से लेके 2025 तक लास्ट 3 साल से ये भी स्टक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये 10x हो गया था। ये 180 से लेके 240 तक वो भी 12-13x हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लास्ट 3-4 साल से स्टक पड़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो यही वो पीरियड था जिस टाइम पे ग्रो ने भी अपना ग्रोथ दिखाई थी। बाकी सब कंपनीज ने भी ग्रोथ दिखाई थी जिसकी जिसकी जितनी कैपेसिटी थी। एंजल वन को देखोगे, ठीक है, मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ये पहले के हमने कभी दिए थे। एक सेकंड। ये देखो, लास्ट 2021 से उसी रेंज के आसपास घूम रहा, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। आईपीओ आने के बाद क्या हुआ, आईपीओ 2021 में आया था, थोड़ा सा चला था, उसके बाद उसी जोन के अंदर स्टक हो गया। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स थे। तो अब आप पे डिसीजन है कि आपको आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सलाह नहीं देता, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। एंड इसके बाद अगर आईपीओ सेटअप फॉलो होता है, आईपीओ सेटअप अगर फॉलो होता है, तो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी स्विंग के लिए आप बाकी पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है। ये था ग्रो का क्विक रिव्यू। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। ठीक। थैंक यू, ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू।